स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। हम लोगों ने 2 टॉपिक्स ख़त्म कर लिए हैं। आज हम लोग थर्ड टॉपिक करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि आप लोगों ने सुना है कि हमारी जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें हम लोग एक सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्यों? वो यातायात होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, यातायात कहते हैं। ठीक है, आपको अगर कोलकाता से कहीं जाना है, अगर आपको बेंगलोर से कहीं आना है, तो आपको एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसे ही हम लोग कहते हैं। उसे अब हम लोग बायो के लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि एक मतलब जो न्यूट्रिएंट है, जो ऑक्सीजन है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसका ट्रांसपोर्ट होना। तो देखिए, मैंने यहाँ आपके लिए एक सुंदर सा लिखा है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम लोग क्या मानते हैं? ब्लड के ड्रॉपलेट्स को हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं, क्योंकि ये एक कनेक्ट करता है, ये डिफरेंट बोन्स को कनेक्ट करता है और ब्लड का फ्लो होता है, उससे ब्लड का फ्लो होता है। इसीलिए हम लोग ब्लड को एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सो देखिए, मैंने यहाँ लिखा, ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी। ये सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड एक फ्लूइड मीडियम कंसिस्ट करता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फ्रॉम। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, मतलब जो फूड से जो एनर्जी ले ली गई होती है, उसे कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में रेड ब्लड सेल्स पढ़ा होगा, और आप लोग अब सीनियर हैं तो आप लोगों को रेड ब्लड कॉर्पसल्स पढ़ना पड़ रहा है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स मतलब भी रेड ब्लड सेल्स, उसमें कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये रेड ब्लड सेल्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। मैनी अदर सॉल्ट्स, और कुछ सॉल्ट्स भी ट्रांसपोर्ट करने का इसका काम होता है। एसिड्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड, और कुछ एसिड्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है कौन? प्लाज्मा। ठीक है, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड। ऑक्सीजन कैसे एंटर करता है ब्लड में? थ्रू लंग्स के ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। देखिए, एक CBSE 1 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज सेप्टम? सेप्टम क्या होता है? सेप्टम होता है द सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सेपरेट करता है एक ब्लड का एक, अब देखिए, हमारा हार्ट है, उसमें एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो उसको सेपरेट करने का काम किसका होता है? उसको सेपरेट करने का काम सेप्टम का होता है। ठीक है, कि दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए जिससे प्रॉब्लम हो, इसीलिए इसे हम सेप्टम कहते हैं। द सेपरेशन ऑफ ब्लड प्रोवाइड्स हाईली एफिशिएंट, मतलब ये जो सेपरेशन ऑफ ब्लड है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हाईली एफिशिएंट मतलब बहुत रिच ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब ऑक्सीजन का दोनों, देखिए, अब दो तरफ अगर होते हैं कोई भी चीज़, तो उनका अच्छे से प्रभाव पड़ पाता है। तो उसी प्रकार अब जब ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग होते हैं, तो सबका अलग अलग प्रभाव पड़ पाता है। ट्रांसपोर्टेशन बता दिया कि क्या है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, ये जो सर्कुलेटरी, अब जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। देखिए, अब जो द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड एंड लिम्फ। क्या क्या कंसिस्ट करता है? हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी। आर्टरीज और वेन्स ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड और लिम्फ एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। अभी मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक CBSE 1 मार्क का क्वेश्चन है। इट कैन बी कम इन द फिल इन ब्लैंक्स फॉर्म ऑल्सो। तो देखिए, आर्टरीज और वेन्स मैंने आपको ब्लड वेसल्स बताया। ठीक है, अब देखिए, ब्लड के बारे में देखिए, मैंने आपको बताया कि ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखिए, ब्लड के कितने पार्ट्स हैं? ब्लड में देखिए, एक ग्रैनुलर कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग RBC कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ये इनऑर्गेनिक मिनरल भी होता है इसमें, और लिक्विड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका मैं यहाँ आपको और अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए क्या है, रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स कैरीज गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कंटेन्स HB इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। ये इन सभी चीज़ों का कंटेन करता है। ब्लड प्लेटलेट्स आप लोग अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ सकते हैं कि अगर आपके हाथों में कहीं कट जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? वो ब्लड वेसल्स ये करती हैं कि उसे रोकने का काम करती हैं कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो।
तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय एनगल्फिंग जर्म्स, मतलब ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग कौन सी 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे पास आ गया है कोविड-19। अब कोविड-19 से हमें हमारी बॉडीज़ को हमारी बॉडीज़ WBC प्रोड्यूस करेगी। जब हमारी बॉडीज़ में वैक्सीन लग जाता है तो हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ जनरेट होने लगती हैं जो कोविड-19 से आपको बचाता है। तो WBC का क्या काम है, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। CBSE 1 मार्क का क्वेश्चन है कि राइट द फंक्शन ऑफ WBC। तो इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय एनगल्फिंग जर्म्स, जैसा मैंने आपको बताया। लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा भी होता है, लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा होता है येलो कलर कंटेन्स फ्लूइड 90% एंड वाटर 10%, जिसमें फ्लूइड लिक्विड जो होता है वो 90% होता है और वाटर की मात्रा 10% होती है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा, प्रोटीन, विज, अल्बियम, ये सब की मात्रा इसमें प्रोड्यूस होती है, ये सब की मात्रा इसमें मिली होती है। तो गाइस, मैंने आपको यहाँ अब हार्ट के फंक्शंस, हार्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी वर्किंग होती है, इसकी वर्किंग कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अब दो तरीके के मैंने आपको बताया कि सेप्टम क्या होता है। सेप्टम होता है जो उन दो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफरेंस करता है कि ये दोनों मिक्स ना हो जाए। वर्किंग ऑफ हार्ट देखिए क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दो अलग अलग साइड हैं। तो देखिए, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। देखिए, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इट, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से घुसता है थ्रू द लंग्स, थ्रू पल्मोनरी वेन के हेल्प से वो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट आर्ट्रियम के हेल्प से घुसता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वाल्व। अब देखिए क्या है, अब यहाँ क्या बोला है, लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन सुना है, हार्ट में होता है। एंड एंटर्स थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वाल्व की हेल्प से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में घुसता है। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी। अब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, अब देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी। अब पम्प्ड इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी मतलब ब्लड को पंप किया जाता है। एंड अरोटा क्या करता है, कैरी करता है ब्लड को थ्रू आउट द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये जो फंक्शन होता है ये सारे लेफ्ट साइड होते हैं। ठीक है, अब ये सारे लेफ्ट साइड में हो गए। अब देखिए क्या होता है, पहले ब्लड धीरे धीरे करके घुसता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ से घुसता है और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसता है। ये क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी एक जगह है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी एक जगह है। तो चलिए, मैंने आप लोगों को लेफ्ट साइड वाला बताया, अब राइट साइड वाला बताता हूँ। देखिए, राइट साइड में क्या है कि राइट साइड में राइट एट्रियम रिलैक्स। अब यहाँ क्या था, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होता था, अब यहाँ क्या है, राइट एट्रियम रिलैक्स हो रहा है। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स इट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केव। अब देखिए, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केव में वो ब्लड एंटर, वो जो ब्लड हैं वो एंटर करते हैं। अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू द वाल्व, मतलब क्या होता है, राइट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो करता है एंड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल में वो एंटर करता है थ्रू द हेल्प ऑफ वाल्व। यहाँ भी हेल्प ऑफ वाल्व में हेल्प करता था कि ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके हेल्प से, लेफ्ट आर्ट्रियम के हेल्प से वाल्व के तहत वो घुस सके। देखिए थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ, इसके बाद है राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड इज कैरीड टू द लंग्स। इसमें क्या बोला है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप हो रहा है एंड इज कैरीड टू द लंग्स, और ये ब्लड जो है ये कैरी करके लंग्स तक जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने आप लोगों को इन दोनों के बारे में बता दिया अच्छे से। अब देखिए, अब इन सब के मैंने यहाँ फंक्शंस लिख कर रखे हैं कि आपको और क्लियर हो जाए जो मैंने आपको ऊपर समझाया। अब देखिए क्या है, वाल्व क्या होता है, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। कि अब ये हार्ट है, ठीक है, कि इसमें बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, तो इसे कौन प्रिवेंट करता है, इसे प्रिवेंट करता है वाल्व। इसमें वाल्व प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो है ये यूनिडायरेक्शनल ना फ्लो हो,
हो। अब देखिए इसके बाद क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी मैं आपको जब डिफरेंस बताऊंगा तब मैं आपके सामने ये पॉइंट्स भी रखूंगा कि देखिए जो पल्मोनरी वेन होता है कि एक ओनली वेन होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उसके बाद देखिए पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मैं आपको जब डिफरेंस बताऊंगा तो मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा।